हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स और साथ में ही एमएड के टाइम टेबल कब तक जारी हो सकते हैं, एग्ज़ाम कब तक लग सकती है और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, उस पर भी बात की जाएगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, जहाँ तक की बात है टाइम टेबल लगभग सभी क्लास के यहाँ पर जारी हो चुके हैं। चाहे हम बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, बीकॉम की बात करें या फिर अदर कोर्स जैसे पीजी कोर्स, एमए, एमएससी, एमकॉम, लगभग सभी के टाइम टेबल कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए हैं। चाहे आपके जो दिसंबर 2023 में जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई थी, उन सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी अभी ही लगने वाले हैं, तो उनके भी लगभग जो है टाइम टेबल कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए हैं। कुछ क्लासेस की बात करें तो एडमिट कार्ड भी यहाँ पर जारी हो चुके हैं, कुछ क्लास के जो है एडमिट कार्ड अभी बाकी हैं। तो एडमिट कार्ड का तो सिस्टम ऐसा रहता है कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 5-7 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं। 5-7 दिन पहले नहीं भी होते हैं तो 2 दिन पहले तो कम से कम जारी हो ही जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बीएड के टाइम टेबल की। तो देखो अभी लगभग सभी कोर्स के यहाँ पर जो है टाइम टेबल और एडमिट कार्ड कुछ के आ चुके हैं। तो जल्द ही बीएड एमएड और एमएड, बस ये 3-4 कोर्स हैं जिन्हों के टाइम टेबल अभी बाकी है, तो जल्द जारी होने की संभावना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जल्द तो हमें भी पता है कि जल्द ही आएंगे, पर कब आएंगे? देखो डेट पे डेट आपकी बढ़ रही है तो उससे भी आपके कोई लेना देना है नहीं। बीएड एमएड और एमएड जो कोर्स है वो रेगुलर होते हैं, प्राइवेट नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो ये मान के चलो आज से 5 दिन के अंतर्गत आप लोगों के जो है जारी हो जाएंगे टाइम टेबल, क्योंकि बीएड और जो बीएड एमएड और एमएड कोर्स है प्रोफेशनल कोर्स है। इनमें फाइनल लेसन वगैरह, इंटरनल, एक्सटर्नल, है ना, इंटर्नशिप, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप लोगों के 5 दिन के अंतर्गत जारी होंगे। इंटर्नशिप अगर किसी की चल रही है तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम बीच में भी हो सकते हैं और इंटर्नशिप बाद में भी कंटिन्यू हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इंटर्नशिप चल रही है अभी तो कुछ आ नहीं सकता, कि आएगा, फिक्स है आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आपका सेमेस्टर बैठेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से ये ना सोचें कि हमारी तो इंटर्नशिप चल रही है, हमारा टाइम टेबल नहीं आएगा। टाइम टेबल आना तो तय है। ठीक है, टाइम टेबल ये मान के चलो 5 दिन के अंतर्गत आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर और हमारे चैनल पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, पर यूनिवर्सिटी की साइट पर जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर पीडीएफ भी आप लोगों के लिए शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल तो नहीं आया है बीएड एमएड और एमएड का, बाकी और लगभग सारे कोर्स का जो है टाइम टेबल जारी हो गया है। बीच में इंटर्नशिप का भी चल रहा है, पर ऐसा भी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, इंटर्नशिप आपकी बाद में भी हो सकती है, बीच में छोड़ के भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सोचें कि पहले इंटर्नशिप ही होगी फिर सेमेस्टर के टाइम टेबल आएंगे, तो ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अभी भी, जिन्होंने नहीं की है। और वैसे भी आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, इनमें आप आराम से कॉफ़ी भर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल तौर पर बीएड की बात करें तो बीएड में अच्छे से आप लोग कॉफ़ी भर सकते हैं। कोई ऐसा विशेष मैटर नहीं है कि आप लोग पढ़ के जाएंगे और तभी आपका काम चलेगा। बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो मैंने पिछली बार बनाई थी, सेम अभी भी वही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपका चेंज होता नहीं है कि बार बार आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हर बार अलग वीडियो बनाकर बताई जाए। ठीक है ना, तो आप लोग उसमें से देख लेना। अब हम बात करें एमएड वाले स्टूडेंट्स की, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर कर रखी है। और बीएड एमएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंने सेकेंडरी एजुकेशन का एक पेपर है, उसकी पूरी पढ़ा रखी है। पूरी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हो, है ना। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, जो नया चैनल है उस पर मैसेज कर दो। अगर कोई बीएड एमएड वाला है और कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। एमएड वालों की बात करें तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। और रही बात सीरीज़ की, एमएड वालों की, तो देखो बीएड एमएड और एमएड की हम बात करें तो बीएड
की तो सीरीज़ आप लोगों को मार्केट में मिल ही जाएगी राजहंस की, ठीक है ना। उसी में से आपको पढ़ना है और उसी में से काफ़ी अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को इधर उधर की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत कतई ही नहीं है। राजहंस की सीरीज लाओ, कोटा यूनिवर्सिटी की, अच्छे से पढ़ो, उसी से अच्छे मार्क्स आपके बन जाएंगे। पढ़ के जाओ और अपने हिसाब से पॉइंट बनाकर अच्छे से लिखो कॉपी को, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कॉपी भरना बीएड के एग्ज़ाम में मैटर करता है, साथ में ही अच्छे लिखना, बड़े क्वेश्चनों को बड़े टाइप में लिखना, ये सारी चीज़ें बीएड एग्ज़ाम में मैटर करती है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, काटा पीसी नहीं होनी चाहिए, है ना, तो आपके अच्छे मार्क्स बन जाते हैं। एमएड में भी सेम प्रोसेस है। जिन्हों के बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उनके लिए बता दूं, बीएड के लिए तो आप लोग राजहंस की सीरीज़ पढ़ें। कुछ पेपर आपके बीएड के रहेंगे और एक आध पेपर आपका एमएड का रहता है। तो एमएड के लिए आप लोग जो है, एक तो फर्स्ट ईयर अगर आपके है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ऐसा कुछ रहता है, तो उसमें आप शशि की जो आती है वो पढ़ सकते हैं। बाकी नोट्स भी मैंने बनाए थे, शेयर भी किए थे। पीडीएफ शायद टेलीग्राम पर हो तो आप लोग देख लेना, नहीं हो तो फिर तो मुश्किल है मिलना। तो और साथ में आप लोग जो है विद्या शक्ति, विद्या सारथी नाम से जो मार्केट में सीरीज़ मिलती है, सूर्य पब्लिकेशन की सीरीज़ मिलती है ना, पार्थ पब्लिकेशन की सीरीज़ मिलती है। तो आप लोग कोटा रामपुरा बाज़ार से ले सकते हो एक तो, या फिर आप जयपुर से भी ले सकते हो, ठीक है ना। जयपुर में भी आप लोग जो है चौड़ा रास्ता पे एक पीपल का पेड़ है, वहीं पर एक शॉप है, वहाँ से मिल जाए। एक क्या बहुत सारी शॉप है, किसी पे भी कुछ ना कुछ तो मटेरियल मिल ही जाता है। एग्जैक्ट मटेरियल आपको एमएड का नहीं मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को मन से भी लिखनी होती है, कुछ चीज़ें आप लोगों को इधर उधर से सर्च करके भी पढ़नी होगी। अगर हम बात करें, एक पेपर होता है एमएड वालों के भी होता है, और बीएड एमएड थर्ड ईयर में भी रिसर्च का एक पेपर होता है, रिसर्च मेथड ऑफ ऐसा कुछ एजुकेशन कुछ करके होता है। तो उसमें ज़्यादातर मैथ आती है, तो ये एक गलत बात है। मैथ के अलावा उसमें रिटन एग्ज़ाम यानी कि थ्योरी लिखने का भी पूरा पोर्शन आता है। तो आप लोग मैथ पे ध्यान न देकर थ्योरी पढ़ के जाओ। और विद्या शक्ति, विद्या सारथी की बुक जो है मार्केट में मिल जाएगी, आराम से उसमें से पढ़ लो, ठीक है। और आप अपने मन से भी लिख सकते हो। बीएड और एमएड और बीएड एमएड जो एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल कोर्स जो है, उनमें आप मन से लिखोगे उतने बेटर नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी वीडियो मैंने बना रखी है कि बीएड की कॉपी कैसे लिखें, आप लोग सर्च करो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। बाकी अगर कोई डाउट रह जाता है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों से बातचीत हो जाए, आपके जो है कोई डाउट रह जाए तो उसके समाधान की कोशिश की जाए, इसी वजह से वो चैनल बनाया। बाकी टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए और चैट वाला ऑप्शन ऑन नहीं है, ऑफ है। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह देखने को मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप लोग जो है अपनी समस्या बता सकते हैं, है ना। शाम को टाइम आप लोगों को ज़्यादातर रिप्लाई मिल जाएंगे। और रही बात, यहाँ पर भी आप लोग जो है अपने कमेंट लिख सकते हो, पर यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा कमेंट अब आने लग गए हैं। पहले तो कम कमेंट आते थे तो हर कमेंट का रिप्लाई दे सकते थे। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ज़्यादा कमेंट रहते हैं, इतना टाइम है नहीं, तो उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो कमेंट नहीं, मतलब कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पाता हूँ। तो ऐसा भी होता है, इसलिए मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि बीएड के जो है टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो जल्द जारी हो जाएंगे। 5 दिन के अंतर्गत आप लोगों के टाइम टेबल जो है जारी होंगे। उसके बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, जैसे कि 5 अप्रैल को है, 6 अप्रैल को है, तो उसके पहले ही आप लोगों को जो है 5 या 7 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे। और जहाँ तक मुझे संभावना है, आप लोगों के एग्ज़ाम जो है 10 अप्रैल के आसपास ही स्टार्ट होंगे। जहाँ तक मेरा आइडिया है 10-15 अप्रैल के आसपास जाएंगे आपके। तो 5 दिन का टाइम लग सकता है आपके टाइम टेबल में। फिर बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको बेकायदा बता दी जाएगी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, तो उसमें से आप लोग प्लेलिस्ट में से वीडियो देखो और मस्ती से तैयारी करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना छोटे क्वेश्चनों की अपेक्षा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।